की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही लाइट हार्टेड इंसिडेंट से। तो ये इंसिडेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का, समवेयर अराउंड 1920s के आसपास। कार्ल टेंजलर नाम का एक आदमी, जर्मन आदमी है। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी छोड़ के यूएस में आके फ्लोरिडा में सेटल हो जाता है। नाउ कार्ल टेंजलर जो है वो एक रेडियोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करता है और वहाँ पे एक हॉस्पिटल में एज अ रेडियोलॉजिस्ट लग जाता है। 1930s के आसपास उसको जब लगभग 10-15 साल हो जाते हैं काम करते हुए, तो उसके हॉस्पिटल में एक लेडी आती है जिसका नाम है एलेन डे होयोस। नाउ एलेन डे होयोस जो है वो वहाँ की लोकल ब्यूटी कंसिडर करी जाती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। तो जैसे ही ये आती है हॉस्पिटल में, कार्ल टेंजलर एकदम देख के उसको दीवाना हो जाता है। एलेन डे होयोस के को एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस, और अर्ली 20th सेंचुरी में इसका कोई इलाज नहीं होता है। तो कार्ल टेंजलर जो होता है, इसको विजन्स आने लग जाते हैं कुछ दिन ट्रीटमेंट करने के बाद कि इसके विजन में जो औरत आ रही जिससे प्यार करता है, इसके साथ ये जीवन बिताएगा, वो एलेन डे होयोस की तरह ही लगती है। तो ये अपने पूरे दिलो जान से उसकी बहुत सेवा करता है, दिन रात उसकी केयर में लगा रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसकी डेथ हो जाती है, एलन की। ओके। एलन की जो फैमिली है वो उसको दफनाने की तैयारी करते हैं, पूरा सेरेमनी होती है। तो कार्ल टेंजर अपनी तरफ से एलन की फैमिली को बोलता है कि मैं इसके लिए एक मौजोलियम बनाना चाहूँगा। मौजोलियम जिसको हम लोग हिंदी में समाधि बोलते हैं। हाँ तो जी। क्रिश्चियंस में एक बहुत सुंदर सा छोटा सा एक घर टाइप का बनाया जाता है जिसके अंदर बॉडी रखी जाती है, उसके आसपास बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है। तो कार्ल टेंजर बोलता है इसके पूरे खर्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं एक अच्छा सा मौजोलियम बनाऊंगा। फैमिली एग्री कर जाती है उसके लिए और इसको बॉडी सौंप दी जाती है। 2 साल तक हर दिन हर रात को कार्ल टेंजलर इसकी कब्र पे आके रोता है, डेली विजिट करता है उसकी कब्र को बिना किसी गैप के, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, रोज आता है वो इसकी कब्र पे। 7 साल बाद इसकी कब्र चोरी हो जाती है वहां से, और मतलब इसकी डेड बॉडी वहां पे नहीं है। कुछ टाइम बाद कार्ल टेंजलर के घर के बाहर एक नेबर उसको देखता है, कार्ल टेंजलर को, एक छोटी सी खिड़की से, कि वो किसी के साथ डांस कर रहा है। उसके नेबर को ये बात खटकती है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन भागता है। वो पुलिस को बताता है कि मैंने कार्ल टेंजलर को किसी के साथ नाचते हुए देखा है, और जिसके साथ ये नाच रहा है वो बहुत सिमिलर प्रतीत होती है लड़की। पुलिस फौरन उसके घर पे छापा मारती है। छापा मारने के बाद जो चीज वो लोग देखते हैं, वो देख के उनके होश उड़ जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि कार्ल टेंजलर ने एलन की लाश को कब्र से निकालकर उसको प्रिजर्व किया है, उसके ऊपर बाम्स लगाए हैं, उसके ऊपर केमिकल्स लगाए हैं, उसकी बॉडी को पियानो वायर्स और कोट हैंगर्स से बांध के वो डेली उसके साथ डांस करता है और उसी के साथ सोता है रोज। कार्ल टेंजलर की इस हरकत की वजह से जब पता लगता है एलन की फैमिली को, उसकी फैमिली एकदम पागल हो जाती है गुस्से से। वो लोग सब लोग पहुंचते हैं वहां पे, काफी मारपीट होती है, पुलिस बीच बचाव करती है, और फाइनली एलन की लाश को वापस उसकी फैमिली को सौंप दिया जाता है कि अब आप लोग इसकी टेक केयर करिए, आपको जहां दफनाना है दफनाइए। एलन की फैमिली उसकी लाश को एक अनमार्क्ड ग्रेव, जिस ग्रेव का कोई नाम नहीं होता, जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं होता है कहाँ दफनाया है, उसकी लाश को ऐसी जगह जाके दफना देते हैं ताकि वापस ना मतलब मिले किसी को। कार्ल टेंजलर को कोर्ट तक घसीटते हैं वो लोग, उसके ऊपर केस चलता है, लेकिन कभी भी कन्विक्टेड नहीं होता है वो। कोर्ट उसको बरी कर देती है क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलता उसके खिलाफ। कार्ल टेंजलर 75 ईयर्स तक की उम्र तक जिंदा रहता है, और जब तक वो जिंदा रहता है उसके आसपास के नेबर्स लोग, उसके पड़ोसी लोग, उसको जानने वाले सब बताते हैं कि इसके पास एक डॉल है जो एग्जैक्टली एलन की तरह लगती है, और ये डेली उसके साथ सोता है अभी भी। तो ये एक कहानी थी, रियल इंसिडेंट,
जिसका विकिपीडिया पेज भी है, आप लोग जाके पढ़ सकते हो। कार्ल टेंजलर एंड द लेडी हुज नेम वाज एलन डे होयोस। तो स्ट्रीम की शुरुआत हम लोग इस बहुत लाइट हार्टेड इंसिडेंट से करते हैं।